और अभी तो ना मैं हेयर फॉल के लिए ये वाला दिख रही है, % महिलाओं के साथ होता है। और प्रेगनेंसी के बाद 2-3 महीनों के बाद, जब प्रेगनेंसी के 2-3 महीने हो गए, डिलीवरी के बाद 2-3 महीने हो गए, तो फिर से ये बाल और झड़ने लगे हैं और मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं उत्तराखंड गरुड़ से ममता भट्ट अपने आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन से। अभी आई है बहुत अच्छी खिली खिली धूप आई है। सुबह से तो बहुत बारिश लगी थी। सुबह मम्मी और पापा लोग भी खेत में गए थे धानों को मारने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। थोड़े से ही मारने थे तो बारिश आ गई। फिर घर से तिरपाल वगैरह लेके गए और उसको ढक दिया फिर, और सभी लोग फिर घर को भागे क्योंकि बारिश ने सभी लोगों का काम ख़राब कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं मौसम साफ़ हो रखा है और धूप भी बहुत अच्छी आई है। कभी कभी बादल भी लग रहे हैं पर धूप भी आई है अच्छी और गर्माहट भी है धूप में। अभी मौसम ऐसा हो रखा है, एकदम साफ हो रखा है, थोड़ी थोड़ी से बादल भी लगे हैं। तो आज ना सुबह एक बार मेरे को भी डर लग गई थी कि धूप नहीं आती है करके, और निधि के कपड़े कैसे सूखेंगे करके, क्योंकि ना बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को इसके कपड़े सूखने की हो जाती है। और सुबह से लाइट भी नहीं थी, नहीं तो थोड़ा सा मैं पंखे में भी सुखा ही लेती हूँ। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपने प्रेगनेंसी के बाद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन से हुई थी, वो इस बात को भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए आप आज इस वीडियो में बने रहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरे प्रेगनेंसी के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं सबसे पहले उस चीज़ को बताना चाहती हूँ जिस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गई हूँ, और वो चीज़ है ये है हेयर फॉल। बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ जा रहे हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरा मतलब मेरी हेडलाइन दिखने लग गई है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज कर चुकी हूँ, जिसमें कि पहला है नारियल का तेल। नारियल के तेल में विटामिन ई की कैप्सूल मिला के उससे थोड़ा असर हुआ था। शादी के से पहले भी मेरे थोड़े बाल झड़ रहे थे थोड़े थोड़े, पर उसको मैंने लगाया था तो उससे थोड़ा असर हुआ था। पर शादी के बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो जब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी थी, फिर मेरे बाल और झड़ने लगे। फिर मैंने उस चीज़ को यूज किया तो उस चीज़ ने काम नहीं किया, क्योंकि ये एक होती है मतलब एक नेचुरल चीज़ है कि प्रेगनेंसी में बाल झड़ते ही हैं। ये ज़्यादातर 95% महिलाओं के साथ होता है। और प्रेगनेंसी के बाद 2-3 महीनों के बाद, जब प्रेगनेंसी के 2-3 महीने हो गए, डिलीवरी के बाद 2-3 महीने हो गए, तो फिर से ये बाल और झड़ने लगे हैं और मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और आप लोग मेरी चोटी भी देख सकते हैं कितनी पतली हो रखी है, और अपने आप आ जा रहे हैं ये, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे अपने आप खींचूंगी तो ये बाल अपने आप ही निकल जा रहे हैं, और जैसे मैं यहाँ पे कंघी मार रही हूँ ना, तो इतने सारे बाल नीचे आ जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और मुझे उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे पास वो चीज़ थी भी, पर अब धीरे धीरे करके वो चीज़ रोज़ रोज़ ऐसे उखड़ती जा रही है। पर कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में ये होता है। पिछली बार तो जब प्रेग्नेंट थी मैं 3 महीने की, तो फिर उसके बाद थोड़े 1 महीने तक बाल झड़े, फिर अपने आप आ गए थे। पर इस बार पता नहीं क्या होता है, अब तक झड़ने में ही है। रोज़ एक एक गुच्छे आ रहे हैं, सोती हूँ तो तकिया पे, और हर जगह पे आपको मेरे को बाल ही दिख रहे हैं अपने। और आप लोगों को बता दूँ मैं कि निधि के बाल भी बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि ना बोलते हैं कि बच्चों के जो पेट से पैदा होते समय जो उनके बाल होते हैं वो तो झड़ते ही हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और इधर से भी इसके बाल झड़ते ही जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जहाँ कैमरा कर रही हूँ वही देख रही है।
ये वहीं देखती है जहाँ जहाँ मैं कैमरा कर रही हूँ। और अभी तो ना मैं हेयर फॉल के लिए ये वाला स्प्रे यूज़ कर रही थी, पर इस वाले स्प्रे से भी ना कुछ भी नहीं हुआ। और जहाँ से ये स्प्रे लाए ना, वो बोल रहे थे कि कुछ टाइम तो लगेगा, आपके बाल जो डैमेज हुए हैं वो इससे झड़ेंगे और दूसरे बाल आएंगे, आपको रेगुलर इसका इस्तेमाल करना है। और उन्होंने दवाइयाँ भी दी थी, मैंने वो दवाइयाँ भी खाई और इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। मैंने इस स्प्रे का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। इस स्प्रे को मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, पर इससे कोई भी असर नहीं हुआ। और इस बार भी मेरे पति यही ले आए, तो मैंने इस बार भी इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया, फिर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया। और ज़्यादातर मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि ऐसे जो स्प्रे वगैरह होते हैं इनसे मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और सरसों के तेल से मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और जो दूसरा चेंज आया वो तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। और सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, पर सी सेक्शन डिलीवरी हो गई। पर दोनों ही डिलीवरी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल लगी एक औरत के लिए। और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो पहला कदम चलना होता है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और आई थिंक मैं सोचती हूँ कि कोई भी नहीं भूल सकता है उस चीज़ को, कि 3 दिन तक आप बेड पे लेटे रहो और आप अपने बच्चे को देख सकते हो पर उसे पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कुछ भी अपने हाथ से कर नहीं सकते। ये चीज़ मुझे इसी सेक्शन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेनफुल लगी। पर कोई बात नहीं, ये तो एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात भी होती है। और डिलीवरी के बाद जो मैं आपको बताऊं, तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट निधि ने किया है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, एकदम शांत बैठी रहती है। जब इसे भूख लगती है तभी रोती है, जब इसे नींद लगती है तभी रोती है, नहीं तो और टाइम पे खेलों में लगी रहती है और हंसती रहती है। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और रात में भी सोई रहती है। और मुझे इतना ज़्यादा चेंज नहीं लगा कि डिलीवरी के बाद आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। सब कुछ आपका नॉर्मल ही रहता है, बस आपको सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरे प्रेगनेंसी के बाद का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।